दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक सबक आमोज किस्सा। और वो किस्सा ये है कि एक शख्स की सबसे छोटी बेटी का। दोस्तों, छोटी बेटी अपने बाप का घर छोड़कर क्यों चली गई और किस तरह उसकी एक बादशाह से शादी हो गई, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक सौदागर था जिसकी 3 बेटियां थीं। तीनों बेटियां बेहद खूबसूरत थीं, लेकिन छोटी वाली सबसे प्यारी थी। उस सौदागर को अपनी तीनों बेटियों से बेइंतहा प्यार था। वो बस डरता था कि कहीं उसे कोई छोड़कर ना चली जाए। इसलिए एक दिन सौदागर ने फैसला किया कि वो अपनी बेटियों से पूछेगा कि वो मुझसे कितनी मोहब्बत करती हैं। यही सोचते हुए अपने सबसे बड़ी बेटी के पास गया और पूछा, बेटी तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो? तो ये सुनकर बड़ी बेटी ने जवाब दिया, बाबा जान, मैं आपसे अपनी जान से बढ़कर मोहब्बत करती हूँ। तो उसका बाप ये सुनकर बेहद खुश हुआ और अपनी बेटी को कीमती हार इनाम में दिया। इसके बाद वो अपनी दूसरी बेटी के पास गया और उससे भी यही सवाल किया कि बेटी तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो? तो उसकी बेटी ने जवाब दिया कि बाबा जान, मैं आपको इस दुनिया में सबसे ज़्यादा चाहती हूँ। बाप बेटी का जवाब सुनकर बहुत खुश हुआ और उसे बहुत से सोने की अशर्फियाँ दी। अब सौदागर अपने सबसे छोटी बेटी के पास गया और उससे भी यही सवाल किया कि बेटी तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो? उस सौदागर की सबसे छोटी बेटी ने जवाब दिया कि नमक के बराबर। बेटी का ये जवाब सुनकर बाप को बहुत गुस्सा आया कि नमक तो इंतहाई सस्ती और मामूली सी चीज़ है, ये मुझसे सिर्फ इतना ही प्यार करती है। और फिर सौदागर ने उसे बहुत डांटा और गुस्से में ये भी कह दिया कि मुझे पता है एक दिन तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी, इसलिए बेहतर ये है कि अभी से इस घर से चली जाओ। बाप की ये बात बेटी के दिल में जाकर लगी और वो किसी को बताए बगैर घर से निकलकर रोती हुई चली गई। वो लड़की ऐसी जगह से गुजर रही थी जहाँ बहुत सी घास उगी हुई थी। लड़की ने अपने लिबास के ऊपर ही एक और घास का लिबास बनाकर पहन लिया ताकि पहचान ना की जाए। इसके बाद वो बादशाह के महल के पास जाकर रुकी और बाहर खड़े सिपाहियों से कहने लगी कि सुनो, मुझे कुछ काम की ज़रूरत है, क्या तुम मुझे काम पर रख लोगे? मुझे सब काम आता है। तब सिपाहियों ने कहा कि नहीं बीबी, हम ऐसे किसी को काम पर नहीं रखते, जाओ यहाँ से। तो लड़की उदास हुई लेकिन फिर से इसरार करने लगी, देखो मुझे काम की बहुत ज़रूरत है, मेरे लायक तो कोई काम होगा महल में। इससे पहले कि सिपाही इनकार करता, एक बावर्ची उनके पास आकर खड़ा हो गया। उसने शायद लड़की की बात सुन ली थी। उसे लड़की पर बहुत तरस आया, इसलिए उसने लड़की को अपने साथ रख लिया। बावर्ची ने उसे सारे काम समझाए और उसके सोने की जगह भी दिखा दी जहां और भी औरतें थीं। किसी को उस लड़की का नाम भी मालूम न था, तो उसका घास वाला लिबास देखकर उसका नाम घसियारिन रख दिया। अगले दिन महल में हलचल मची कि बादशाह एक बहुत बड़ी तकरीब का निकाहत कर रहे हैं, उसमें हर कोई शरीक हो सकता है। तमाम मुलाजिमा औरतें अपने आप को संवारने में लग गईं। जब तकरीब का दिन आया तो घसियारिन वहाँ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं। आखिर सब उसे आराम का कहकर चले गए और कुछ ही देर बाद घसियारिन उठी
अपना घास वाला लिबास उतार कर और एक खूबसूरत पोशाक पहन ली जो वो अपने साथ लेकर आई थी। फिर उस तकरीब में चली गई। वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी कि तमाम हाज़रीनों की नज़र उसी पर टिकी थी। हर कोई ताज्जुब में था कि ये इतनी हसीन लड़की कौन है। वहाँ पर बादशाह का बेटा भी मौजूद था। वो जब इस हसीन लड़की को देखा तो देखता ही रह गया और उस शहजादे ने पूरी तकरीब उस घसियारिन के साथ गुजार दी। शहजादे ने किसी की तरफ आंख उठाकर भी न देखा। घसियारिन बिना किसी की नज़रों में आए बगैर महल में वापस आ गई। अगले दिन औरतों ने कहा कि तुम्हें वहाँ होना चाहिए था। कल बादशाह का बेटा एक हसीना पर लट्टू हो गया। कल बादशाह का बेटा एक हसीना पर लट्टू हो गया और सारा वक्त उसी के साथ रहा। घसियारिन बज़ाहिर उदास सी हुई और कहा, काश मैं भी जा सकती। और फिर कुछ दिनों बाद बादशाह ने फिर एक तकरीर रखी। इस बार भी घसियारिन ने यही बहाना लगाया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं तो वो जा नहीं सकती। लेकिन सबके जाने के बाद उसने फिर से एक उम्दा लिबास पहना और तकरीर में चली गई। शहज़ादा उसे देखकर बहुत खुश हुआ और एक कीमती अंगूठी उसे तोहफे में दे दी। घसियारिन फिर से तकरीर ख़त्म होने से पहले ही वो महल में वापस आ गई। दूसरी तरफ बादशाह का बेटा इस सौदागर की छोटी बेटी पर फ़िदा होकर रह गया था। उसने फ़ैसला किया था कि वो अपने बाप से इस लड़की का जिक्र ज़रूर करेगा। और जब अगली तकरीर शहजादे ने खुद जानबूझकर रखवाई ताकि वो उस लड़की से मिल सके, लेकिन इस बार घसियारिन नहीं आई। शहजादा बहुत उदास हुआ। शहजादे को घसियारिन के बारे में कुछ भी मालूम न था, इसलिए वो परेशान हो रहा था कि उसका पता कैसे करे, किससे करे। एक दिन शहजादे ने महल के बावर्ची से साबूदाना बनाने की फरमाइश की। घसियारिन को जब ये पता चला तो उसने खुद साबूदाना बनाने की ख्वाहिश को इजहार किया। उसे इजाज़त दे दी गई। घसियारिन ने साबूदाना बनाने के बाद वही कीमती अंगूठी जो उस शहजादे ने दी थी साबूदाने में डाल दी। अब शहजादा मेज़ पर बैठा साबूदाना खा रहा था और जब खाना खा चुका तो देखा कि प्याले में अंगूठी पड़ी है। वो अंगूठी देखते ही पहचान गया और जल्दी से अपने मुलाजमीन को बुलाया। मुलाजमीन ने बताया कि ये साबूदाना घसियारिन नाम की एक मुलाजिमा ने बनाया है और फिर घसियारिन को बुलाया गया। शहजादा घसियारिन को पहचान न सका, लेकिन जब घसियारिन ने बोलना शुरू किया तो शहजादे को उसकी आवाज़ सुनकर यकीन हो गया कि वो वही लड़की है जो उसे तकरीर में मिली थी, जिस पर वो दिल हार बैठा है। फिर घसियारिन ने अपना सारा किस्सा शहजादे को बताया कि वो इस महल में किस तरह पहुंच गई। शहजादे ने घसियारी का बादशाह से बताया और इन दोनों की शादी कर दी गई। शादी के बाद एक बहुत बड़ी तकरीर रखी गई और उस तकरीर में शहर के बड़े बड़े सौदागर और ओहदेदारों को बुलाया गया। इस तकरीर में घसियारी के बाबा भी मौजूद थे। जब खाने का वक्त हुआ, मेज़ पर हर तरह के लजीज खानों से भर दी गई, लेकिन जब सब ने खाना शुरू कर दिया तो पता चला कि खाने में नमक ही नहीं। घसियारिन के बाबा ने बादशाह को मुखातिब करके कहा कि इस खाने में तो नमक ही नहीं है। बादशाह हल्का सा हंसा और कहने लगा, क्या हो गया सौदागर साहब, सिर्फ नमक ही तो नहीं है, बाकी सब कुछ तो है।
ये सुनकर सौदागर की आंखों में आंसू जारी हो गए। बादशाह ने उसे ताज्जुब से देखा और पूछा कि जनाब आप रोने क्यों लगे हैं। तो सौदागर ने कहा कि आज मैं अपनी बेटी की बात समझ गया हूँ। खाने में नमक ना हो तो खाने की चीज़ बदजायका हो जाती है, भले ही उस खाने में कितने भी कीमती मसाले क्यों ना पड़े हों, लेकिन नमक के बगैर खाना कुछ भी नहीं। फिर सौदागर ने अपना किस्सा बादशाह को सुनाया और कहा कि मेरी बेटी मुझसे नाराज़ होकर चली गई। मैंने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वो नहीं मिली। मैं उसकी तरफ से बहुत परेशान रहता हूँ। सौदागर ने बादशाह को अपनी बेटी का हुलिया बताया तो बादशाह ने घसियारिन को बुलाया तो अपनी बेटी को देखकर बाप को खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सौदागर ने अपनी बेटी को गले से लगाया और माफ़ी मांगने लगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को दिल से लाइक करके आगे शेयर ज़रूर करना।